क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाना चाहिए, किस तरह से उठाना चाहिए, इसका भी एक दायरा निर्धारित भी है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं, हो रही हैं, पिक एंड चूज से मुकदमे दिए जा रहे हैं, जजों की वरिष्ठता सूची जो है उसको नजरअंदाज करते हुए चुनिंदा मुकदमे अपने मनपसंद के जजों को दिए जा रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, और अगर आज हम नहीं बोले तो 20 साल बाद आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब ये सब खत्म हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। तो हम अपने जमीर, अपनी आत्मा के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। मुझे वहां सबसे एक अवसर मिलता है कि चलिए, आलोचना सबकी हो सकती है और एक आलोचना का विवेक हमारे पास है। 2-3 संदर्भ हैं। अब जैसे इस समय एक प्रकरण और पूरे देश में न्यायपालिका को लेकर के हो रहा है। कानून मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कानून मंत्री और वहां से शुरू करके महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट के भीतर जिस तरह के कुछ बहुत ठोस बुनियादी सवाल हैं, उसके उन सवालों को उठा रहे हैं। उनमें कोलिजन का सवाल है, उसमें ये सवाल है, संसद में पूछा जा रहा है कि भाई ऐसा क्यों है कि आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए देश में केवल 2 शेड्यूल कास्ट और 1 ओबीसी जज है। तो ये सब सवाल तो उसी न्यायपालिका में पूछे जा रहे हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति भी ये पूछ रही हैं कि भाई कोई हमारे तरफ होता था, किसी को कोई जानकारी नहीं होती थी, कोई झगड़ा हो गया, वो चला गया, उसके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी और उसके बाद वो मुकदमा होते रहा, वो बेचारा फंस गया, बहुत सारी चीज। और इवन महामहिम ने ये भी कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम कह नहीं रहे, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि अंदर क्या चल रहा है। ये सारे परिदृश्य में मुझे लगता है कि इस प्रकरण को भी देखा जाए कि कौन लोग पैरवी कर रहे हैं। भाई, न्यायपालिका के समक्ष भी तो दो दो पक्ष होता है और एक पक्ष हमेशा सरकार का होता है अगर उसमें वादी कोई सरकार है तो, और वो सरकार का पक्ष, सरकार की पैरवी करने वाले लोग, यह तो सरकार के पक्ष को रखते ही है ना। अब जैसे इसी मामले में जिस पर आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वहां अभी यह प्रकरण सामने आ गया कि भाई हमें अपनी बात रखने में 5 साल लगेगा, फिर न्याय आने में कितना दिन लगेगा, और करोड़ों करोड़ मुकदमे जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय से होते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, और जज छुट्टी पर, खूब ढेर सारी छुट्टियां इनकी होती हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसको लेकर के इस देश में बहस होनी चाहिए। अब एक तीसरे पहलू पर हम बात करते हैं। क्या ये सच नहीं है जिसका इशारा महामहिम राष्ट्रपति कर रही थी कि अगर हमें न्याय पाना है तो हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी भौगोलिक स्थिति, मतलब कहीं आदिवासी इलाके में है आप, पहाड़ी इलाके में है आप, किसी दूर दराज गांव के इलाके में, बहुत पिछड़े इलाके में है, तो आपकी न्यायपालिका तक या न्याय के संस्थानों तक पहुंच, या आपकी जेब में कितना पैसा है इससे पहुंच, न्याय होना तो जज के हाथ में है, वो तो बाद की बात है। लेकिन न्याय के लिए जो मौका मिला है उसका उपयोग करने के लिए भी तो जो सिस्टम बना हुआ है वो सबके लिए एक जैसा नहीं है, और ऐसे में कोई सालों साल खींच रहा है, और इतना मामला ऐसा, गृह राज्य मंत्री है जनाब, और भाई मैं तो उस देश को याद कर रहा हूं, हमारे 3 वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, बहुत अनुभव है आप लोगों का, और मैं जानता हूं सर कि मतलब जिस तरह से हमने इतिहास को पढ़ा, देखा, समझा, लाल बहादुर शास्त्री खुद ट्रेन नहीं चला रहे थे कि उन्होंने ट्रेन की दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया। लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगे तो भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की एक रवायत इस आजाद भारत में रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई आरोप मिथ्या भी लगा और सार्वजनिक जीवन में राजनेताओं ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि हमारे ऊपर आरोप है तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक हम नहीं रहेंगे। यहां गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं और उनके चुनावी भाषण होने के समय गृह मंत्री अपने पीछे गृह राज्य मंत्री को बिठा करके कह रहे हैं, दूरबीन लगा करके भी कोई अपराधी नहीं दिख रहा। ऐसे वक्त में कोई सरकारी पैरोकार या उनका पैरोकार अगर ये कहे कि 5 साल लगेंगे, तो 5 साल लगेंगे तो फिर तो न्याय कहाँ है। मुझे लगता है कि इस पूरे परिदृश्य में देखें तो एक बहुत संवेदनशील ये देश का एक मसला है। और ठीक बात है, सुरेंद्र जी ने अभी जिस बात का जिक्र किया कि कई बार हम
एक सीमा में रहते हुए न्यायपालिका के ऊपर टिप्पणी करते हैं। जैसे हम किसी जज के ऊपर ये टिप्पणी नहीं कर सकते कि इन्होंने ये बायस्ड हैं या ये हैं, वो हैं। लेकिन हम जो फैसला होता है, उस पर अपनी राय व्यक्त करते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं लग रहे। और इवन सरकारों के पास भी एक मौका होता है कि उस फैसले अच्छा जैसे सबरीमाला का जजमेंट आया तो उस पर लोगों ने बड़े-बड़े सांस्कृतिक संगठनों ने कहा कि हम नहीं मानते। बहुत सारे लोग कहे। अच्छा दूसरा एक है कि इन इन चीज़ों को लेकर के न्यायपालिका पर इस तरह से सवाल ना उठाए जाएँ कि उनकी निष्पक्षता संदिग्ध हो, लेकिन हम उन पर एक नज़र रख सकते हैं कि किस फैसले का क्या असर होगा और अंततः लोकतंत्र सुरक्षित रहे, ये चिंता मुझे लगता है कि शपथ लेने वाले न्यायाधीशों को भी होगी और उससे ज़्यादा चिंता हमारी बतौर नागरिक भी है। तो इस पूरे परिदृश्य में मुझे लगता है कि इस तरह से बात होनी चाहिए और बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय है। अगर ये गलत दिशा पकड़ेगा, तो ये पूरे लोकतंत्र के ऊपर एक नकारात्मक असर डालेगा। इसलिए हमें भी उस पे नज़र रखनी